चैनल इंग्लिश एजुकेशन विद दिव्या। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के कुछ वर्ड्स के बारे में, जिससे आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लर्न करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को वर्ड से रिलेट करके लर्न करने का आपको तरीका बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फ्रेंड्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आज हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को देखेंगे। सिनोनिम्स में फर्स्ट वर्ड है रिच। रिच मीन्स होता है अमीर। इसके सिनोनिम्स हैं, फर्स्ट है सम्पचुअस। सम्पचुअस मीन्स होता है संपत्ति, यानी जिसके पास बहुत सारी संपत्ति हो वे अमीर होते हैं। तो इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जिसके पास बहुत सारी संपत्ति हो, सम्पचुअस। सम्पचुअस मीन्स संपत्ति, वो अमीर होता है। जिसके पास सब कुछ भरा हो, धन दौलत, उसे वो क्या होते हैं, वे अमीर होते हैं और उसे सम्पचुअस कहते हैं। तो ये रिच का सिनोनिम्स है सम्पचुअस। नेक्स्ट है अपुलेंट। अपुलेंट ऑफ से हम याद रख सकते हैं, ऑप्स, OPS, ऑप्स। ऑफ से याद रख सकते हैं ओपुलेंट। ओपुलेंट मीन्स होता है अमीर। नेक्स्ट है लेविस। लेविस लव प्लस विश, जिसको लव की विश हो वो क्या होता है, अमीर होता है। अमीर लोगों को लव की विश होती है, तो इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं लेविस। लेविस मीन्स क्या होता है, अमीर। नेक्स्ट वर्ड है वेल्दी। वेल्दी मीन्स भी होता है अमीर। जैसे हम हेल्थ इज वेल्थ, जैसे हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, तो हम हेल्थ इज वेल्थ से हम रिलेट करके वेल्दी को याद रख सकते हैं, और वेल्दी मीन्स होता है अमीर। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्परस। प्रॉस्परस, OUS लगा है, ये एडजेक्टिव होता है। जिसके पास सब कुछ भरा हो, प्रॉस्पर यानी सब कुछ भरा हो, धन दौलत सब कुछ हो, वो अमीर होता है। तो उससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं प्रॉस्परस, यानी सब कुछ भरा हो, संपत्ति हो, उसे क्या कहते हैं, प्रॉस्परस, यानी प्रॉस्परस मीन्स होता है अमीर। नेक्स्ट वर्ड है लग्जरियस। लग्जरियस मीन्स होता है विलासितापूर्ण, यानी जिसके पास सब कुछ हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो, लग्जरियस लाइफ जी रहा हो। ठीक है, तो उससे हम याद कर सकते हैं लग्जरियस है। लग्जरियस मीन्स होता है अमीर, यानी अमीर लोग के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है, लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते हैं। तो लग्जरियस हम याद रख सकते हैं कि लग्जरियस होता है अमीर। नेक्स्ट वर्ड है स्विस। स्विस हम कैसे याद रख सकते हैं, स्विस हम बैंक से याद रख सकते हैं, स्विस बैंक। स्विस बैंक होता है, जो अमीर लोग होते हैं वे अपने बैंक में पैसे रखते हैं, तो स्विस बैंक। तो स्विस से हम याद रख सकते हैं अमीर, तो स्विस मीन्स होता है अमीर। नेक्स्ट वर्ड है प्लेसियर। प्लेसियर मीन्स होता है अमीर, जिसके पास बहुत सारे पैसे हो उसे क्या कहते हैं, प्लेसियर, यानी मीन्स प्लेसियर मीन्स होता है पलट, यानी पलट के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई बहुत महंगी गाड़ी से आया हो, कोई व्यक्ति बहुत महंगी गाड़ी से आया हो, तो हम क्या करते हैं, हम लोग पलट पलट के देखते हैं, तो उससे हम प्लेसियर मीन्स होता है अमीर। तो इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि प्लेसियर मीन्स होता है अमीर। नेक्स्ट वर्ड है रॉयल। रॉयल मीन्स होता है अमीर, ये भी रिच का सिनोनिम्स है। रॉयल मीन्स होता है अमीर, धन, जिसके पास धन दौलत हो, सब कुछ हो, उसे क्या कहते हैं, रॉयल। रॉयल मीन्स होता है अमीर। नेक्स्ट वर्ड है एफुलेंट। एफुलेंट मीन्स होता है, एफ्यू मतलब एक, फ्लुएंट यानी जो एक चीज में बहुत ही फ्लुएंट हो। ठीक है, तो क्या होता है, वो अमीर होता है। तो एफुलेंट मीन्स भी होता है अमीर। हमने क्या याद रखा, फर्स्ट है सम्पचुअस। सम्पचुअस यानी जिसके पास संपत्ति हो, सब कुछ भरा हुआ हो, तो संपत्ति से हम सम्पचुअस याद रख सकते हैं। सम्पचुअस मीन्स होता है अमीर। नेक्स्ट है अपुलेंट। अपुलेंट मीन्स ऑफ से हम याद रख सकते हैं अपुलेंट। अपुलेंट मीन्स भी होता है अमीर। नेक्स्ट वर्ड है लेविस। लेविस लव प्लस विश, जिसको लव की विश हो उसे लेविस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेल्दी। वेल्दी कैसे याद रखते हैं, वेल्दी मीन्स होता है धन या अमीर। तो हेल्थ इज वेल्थ से हम याद रख सकते हैं वेल्दी, तो वेल्दी मीन्स होता है अमीर।
नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मीन्स होता है, ये ओ यू एस लगा तो एडजेक्टिव हो गया। तो प्रॉस्परस मीन्स होता है अमीर, जिसके पास बहुत बहुत सी चीजें हो, बहुत धन दौलत हो, सब कुछ भरा हो, सब कुछ संपन्न हो, उसको क्या कहते हैं? प्रॉस्परस। प्रॉस्परस मीन्स होता है अमीर। नेक्स्ट वर्ड है लग्जरियस, जो लग्जरियस लाइफ स्पेंड करे, जिसके बाद विलासितापूर्ण जीवन जैसे कह सकते हैं, किसी चीज की कोई कमी ना हो, बहुत ही ऐशो आराम में जीवन को बिताए, उसे लग्जरियस कहते हैं। और लग्जरियसनेस होता है अमीर। अमीर लोग ही लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्विस। स्विस हम स्विस बैंक से याद रख सकते हैं। स्विस में भी होता है अमीर, तो हम स्विस बैंक से याद रख सकते हैं कि स्विस बैंक में पैसे जमा करते हैं, जो जो अमीर होते हैं वो स्विस बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं, तो स्विस से हम स्विस बैंक को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लेशियल। प्लेशियल मैंने क्या बताया कि अगर कोई अमीर आदमी हो और बहुत महंगी गाड़ी में आया हो, तो सभी लोग उसको पलट पलट के देखते हैं, तो प्लेशियल मीन्स होता है अमीर। नेक्स्ट वर्ड है रॉयल। रॉयल मीन्स भी होता है अमीर। नेक्स्ट है एफुलेंट। एफुलेंट मीन्स होता है फ्लुएंस, तो एफुलेंट मीन्स भी होता है अमीर। नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम्स। इसके हम एंटोनिम्स देखेंगे। रिच। रिच मीन्स अमीर होता है। रिच के सारे सिनोनिम्स हमने यहाँ देखा। अब हम इसके एंटोनिम देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम। हमने सिनोनिम्स देखा, रिच रिच का सिनोनिम्स देखा। अब हम एंटोनिम देखेंगे। रिच रिच का एंटोनिम पुअर। पुअर मीन्स गरीब होता है। तो फर्स्ट है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मीन्स होता है देसी। डेस्टिट्यूट मीन्स होता है गरीब, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। देसी लोग जो होते हैं बहुत ही एटीट्यूड में होते हैं, तो देसी से हम याद रख सकते हैं डेसीट्यूट। तो डेसीट्यूट मीन्स होता है गरीब। नेक्स्ट वर्ड है पुअर। पुअर मीन्स गरीब, तो सबको पता है। नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिकल। जो इकोनॉमिकल क्लास में पैसे लगाते हैं, यानी जो इकोनॉमिकल क्लास में जाते हैं वे गरीब होते हैं, तो इकोनॉमिकल मीन्स भी होता है गरीब। नेक्स्ट वर्ड है इम्पावराइज्ड। इम्पावराइज्ड मीन्स होता है गरीब, तो हम पावर्टी से याद रख सकते हैं। पावर्टी मीन्स होता है गरीब। POVERTY, पावर्टी मीन्स होता है गरीब, तो हम पावर्टी वर्ड से याद रख सकते हैं। इम्पावराइज्ड मीन्स होता है गरीब। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेंट। इंडिजेंट क्या होता है? इंडिजेंट मीन्स गरीब। डेलिजेंट होता है मेहनती, तो इंडिजेंट इंडिया के लोग गरीब होते हैं, तो इसे हम याद रख सकते हैं कि इंडिजेंट मीन्स होता है गरीब। इन लिखा है तो इंडिजेंट, इंडिया से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। इंडिजेंट यानी इंडिया को अगर अदर कंट्री से कंपेयर किया जाए तो इंडिया क्या है? गरीब ही है, तो इंडिजेंट मीन्स होता है गरीब। नेक्स्ट वर्ड है पेनूरियस। पेनूरियस और पेनीलेस, पेन्यूर। पेन्यूरियस, पेनीलेस, पेन्यूर, ये तीनों वर्ड जो होते हैं, इस तीनों वर्ड का मतलब होता है कमी, यानी किसी चीज की कमी। तो जिसको कमी होता है वे गरीब होते हैं। तो पेनूरियस मीन्स होता है वांट, कमी होता है। पेनीलेस मीन्स भी होता है कमी। पेन्यूरी मीन्स होता है कमी, तो जो मतलब जिसके पास कमी हो हर चीज की, तो वह गरीब होते हैं। तो ये तीनों वर्ड रिलेट कर रहे हैं पेन्यूरी से। तो पेन्यूरियस, पेनीलेस, पेन्यूरियर मीन्स होता है गरीब। नेक्स्ट वर्ड है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट, जो बैंकक्रप्ट होते हैं, बैंक को लूटते हैं, उससे हम याद रख सकते हैं बैंकक्रप्ट, वे गरीब होते हैं, तो गरीब लोग ही बैंकक्रप्ट बैंक को लूटते हैं, तो इससे रिलेट कर सकते हैं बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मीन्स होता है गरीब। नेक्स्ट वर्ड है पबराइज्ड। पेपराइज्ड मीन्स होता है जो पापड़ बेचने वाला, पापड़ बेचने वाले को पेपराइज, जो पापड़ बेचते हैं वे गरीब होते हैं, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि जो पापड़ बेचने वाले क्या होते हैं? गरीब होते हैं, तो पेपराइज्ड मीन्स होता है गरीब। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव्ड ऑफ। डिप्राइव्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, तो डिप्राइव्ड मीन्स भी होता है गरीब, यानी वंचित हो जाना, गरीब होना। डिप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित हो जाना, गरीब होना।
तो डिप्राइव्ड के साथ ऑफ आएगा, तो डिप्राइव्ड मीन्स होता है गरीब। सो फ्रेंड्स, ये सब पुअर के ये सारे सिनोनिम्स है। और ये रिच, जो ना हमने सिनोनिम्स पढ़ा था, रिच के एंटोनिम्स होते हैं पुअर। तो पुअर के ये सारे वर्ड हैं। तो डेस्टिट्यूट, देसी लोग क्या होते हैं, एटीट्यूड में होते हैं। तो डेस्टिट्यूट मीन्स होता है गरीब, पुअर मीन्स भी होता है गरीब। इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमिकल क्लास में पैसे लगाते हैं वे भी गरीब होते हैं, तो इकोनॉमिकल मीन्स भी गरीब होता है। इम्पावराइज्ड, पॉवर्टी मीन्स गरीब होता है, तो इम्पावराइज्ड जो गरीब होते हैं उसको इम्पावराइज्ड कहते हैं। इंडिजेंट, इंडिया के लोग गरीब होते हैं, तो इंडिजेंट से ऐसे ही हम रिलेट कर सकते हैं। इंडिजेंट मीन्स क्या होता है, गरीब। नेक्स्ट है पेनोरियस, पेनीलेस और पेन्यूरी। इन तीनों वर्ड का मतलब होता है कमी, यानी जो गरीब होते हैं उनके पास हर चीज की कमी होती है, तो इसका मतलब हुआ गरीब। नेक्स्ट है बैंकरप्ट, बैंक को लूटने वाले क्या होते हैं, बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट से हम मतलब बैंक से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि बैंकरप्ट मीन्स होता है गरीब। नेक्स्ट है पेपराइज, जो पापड़ बेचने वाले होते हैं, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि पेपराइज्ड मीन्स होता है गरीब। नेक्स्ट डिप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित हो जाना, यानी गरीब होना। तो फ्रेंड्स, ऐसे हम रिलेट कर करके वर्ड को याद रख सकते हैं। फ्रेंड, इस तरह हम एक एक वर्ड को जैसे देसी से याद रखते हैं, पुअर का, इकोनॉमिकल का, ऐसे हम वर्ड को इमेजिन करके रिलेट करके चीजों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रंटल। ग्रंटल मीन्स होता है संतुष्ट। ग्रंटल मीन्स संतुष्ट होता है, तो इसका अपोजिट भी होगा, इसका एंटोनिम्स भी होगा। तो संतुष्ट का अपोजिट असंतुष्ट होता है, तो हम इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। ग्रंटल मीन्स होता है संतुष्ट। तो फर्स्ट है अपीस, अपीस मीन्स होता है संतुष्ट, यानी हम इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अपीस यानी किसी को प्लीज करके शांत करना या खुश करना या उसको संतुष्ट करना, तो हम प्लीज से इसको रिलेट कर सकते हैं। अपीस, अपीस मीन्स होता है संतुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है अस्यूज। अस्यूज मतलब सो जा, मतलब किसी को सुला देना, किसी को संतुष्ट कर देना, मतलब सुला के किसी को शांत कर देना या संतुष्ट कर देना। तो सोने से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि किसी बच्चे को अगर हम उसको सुला दे तो उसको क्या कहते हैं, संतुष्ट कर देते हैं, उसको शांत कर देते हैं। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो हम उसको सुला के उसको शांत कर सकते हैं। तो एस्यूज में होता है संतुष्ट करना या शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है लेनिएंट। लेनिएंट मीन्स होता है किसी को शांत करना, यानी कोई चीज देख के किसी को शांत करना। तो लेनिएंट मीन्स होता है शांत करना या संतुष्ट करना, यानी खुश करना उसको। लेनिएंट मीन्स होता है शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट होना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रम्फेंट। ट्रम्फेंट मीन्स होता है विजय। ट्रम्प मीन्स होता है विजय, यानी जो विजय का सिंबल होता है उसको ट्रम्फेंट कहते हैं। यानी ट्रम्फेंट के सिंबल से आदमी संतुष्ट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रम्फेंट। तो ट्रम्फेंट मीन्स भी होता है संतुष्ट या शांत। तो ऐसे हम ट्रम्फेंट से रिलेट कर सकते हैं कि ट्रम्प मीन्स होता है विजय, ट्रम्फेंट मीन्स होता है संतुष्ट या शांत होना। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मीन्स भी होता है संतुष्ट यानी शांत। नेक्स्ट वर्ड है सेटिएट। सेटिएट और नेक्स्ट वर्ड है स्लैक। सेटिएट और स्लैक ये दो सेम साउंड दे रहे हैं, सेटिएट स्लैक, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सेटिएट और स्लैक। स्लैक लेक के किनारे, हम लेक के किनारे जाके बैठे रहते हैं, तो लेक के किनारे बैठने से हमें क्या शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो इससे हम लेक से रिलेट करके याद रख सकते हैं स्लैक। स्लैक मीन्स होता है संतुष्ट। सेटिएट मीन्स क्या होता है, संतुष्ट यानी शांत। तो सेटिएट स्लैक ये सेम साउंड दे रहे हैं, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। सेटिएट मीन्स संतुष्ट और स्लैक मीन्स भी संतुष्ट।
नेक्स्ट वर्ड है परस्यूड। परस्यूड, परस्यूड हम कैसे याद रख सकते हैं? परस्यूड जो मतलब किसी को सौदे 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 सौदा करके संतुष्ट करना, यानी सौदे पर किसी को एग्री कर लेना तो वो संतुष्ट हो जाता है। यानी कोई भी चीज अगर करना हो तो हम सौदा करके किसी के साथ एग्री हो जाते हैं तो वो उससे संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं परस्यूड। परस्यूड मीन्स होता है संतुष्ट हो जाना, संतुष्ट होना। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंटेड। कंटेंटेड, कंटेंटेड एक तो कंटेंट होता है, दूसरा वर्ड होता है, और एक कंटेंटेड। कंटेंटेड मीन्स होता है संतुष्ट होना, यानी मैं जो भी पढ़ाती हूँ उस चीज से आप संतुष्ट है तो उसको कंटेंटेड बोलते हैं। अगर मेरा वो पढ़ाया हुआ आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कंटेंटेड। तो कंटेंटेड मीन्स होता है संतुष्ट। हमने क्या सीखा, कैसे रिलेट करके हमने सीखा था? अपीज, अपीज मीन्स होता है प्लीज, किसी को प्लीज प्लीज करके शांत करना या संतुष्ट करना। तो अपीज मीन्स होता है संतुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है अस्यूज। अस्यूज अगर कोई बेबी रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है तो उसको सो जा करके मतलब सुला के उसको शांत कर देना, उसको संतुष्ट कर देना। तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं एस्यूज। एस्यूज मीन्स संतुष्ट करना। लेनियंट, लेनियंट मीन्स होता है शांत, शांत करना, यानी शांत या संतुष्ट होता है लेनियंट। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट। ट्रिम्फेंट, ट्रम्फेंट, ट्रम्फेंट, ट्रम्प मीन्स होता है विजय, यानी विजय के सिंबल को क्या कहते हैं? ट्रम्फेंट। तो ट्रम्फेंट मीन्स होता है संतुष्ट। नेक्स्ट है सेटिएट और स्लैक। सेटिएट और स्लैक सेम साउंड दे रहे हैं तो स्लैक क्या होता है? लेक के किनारे बैठने से शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो ऐसे स्लैक्स, लेक से हम स्लैक याद रख सकते हैं। स्लैक मीन्स होता है संतुष्ट और सेटिएट मीन्स भी होता है संतुष्ट। परस्यूड, परस्यूड किसी को सौदे पे रख के उसको एग्री कर लेना, तो परस्यूड मीन्स होता है संतुष्ट कर लेना, उसको उसके साथ एग्री हो जाना। नेक्स्ट है कंटेंडेंट। कंटेंडेंट जो भी पढ़ाया हुआ, मैं जो भी पढ़ाती हूँ उससे आप संतुष्ट हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंटेंडेंट। तो कंटेंडेंट मीन्स होता है संतुष्ट होना। इसके हम एंटोनिम्स देखते हैं, ग्रांटेड के एंटोनिम्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम। मैंने सिनोनिम्स दिया देखा था हमने ग्रांटेड का, और इसके एंटोनिम्स देखेंगे। डिसग्रांटेड, डिसग्रांटेड मीन्स होता है असंतुष्ट। फर्स्ट है डिससेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट, और इसमें डिस लग गया है तो डिससेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट, अशांत या असंतुष्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसकंटेंटेड। कंटेंटेड मीन्स होता है तो पढ़ाया हुआ जो मैं पढ़ाती हूँ उससे आप संतुष्ट हैं, और यहाँ डिस लग गया डिसकंटेंटेड। तो डिसकंटेंटेड मीन्स असंतुष्ट, यानी उससे संतुष्ट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है पीवीएस। पीवीएस, पीस हम याद रख सकते हैं पीने की विश, यानी जिसकी पीने की विश पूरी ना हो उसे पीवीएस कहते हैं, यानी पीवीएस मीन्स असंतुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपरेटेड। एक्सपरेटेड, एक्सपरेटेड मीन्स होता है असंतुष्ट, जो संतुष्ट ना हो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपरेटेड, असंतुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रुम्पी। ग्रुम्पी मीन्स होता है असंतुष्ट। ग्रुम्पी को हम रिलेट कर सकते हैं गरम, यानी जो गरम चाय पीने का शौकीन हो उसको क्या कहते हैं? ग्रम्पी। जो गरम चाय पीने का शौकीन हो वो पूरा ना हो तो वो क्या हो जाता है? असंतुष्ट हो जाता है। तो ग्रम्पी मीन्स होता है असंतुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है इरेक। इरेट और इरेक्ड, ये दोनों सेम साउंड दे रहे हैं। तो इरेट और इरेक्ट से इरिटेट से रिलेट कर सकते हैं, यानी कोई भी अगर इरिटेट होगा तो वो असंतुष्ट होगा। तो इरिटेट से इरेट और इरेक्ट याद कर सकते हैं। तो इरेट और इरेट मीन्स क्या होता है? असंतुष्ट। इरिटेट से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेटुलेंट। पेटुलेंट मीन्स भी होता है असंतुष्ट। पेटुलेंट जिसको खाने की बहुत ही इच्छा हो, बहुत ज्यादा खाता हो, उसकी खाने की इच्छा पूरी ना हो
तो वो क्या होता है, असंतुष्ट हो जाते हैं। तो पेटुलेंट मीन्स होता है असंतुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है चार्लिस। चार्लिस को हमको कैसे याद रख सकते हैं? चार्लिस मतलब होता है, अगर सर चार्लिस मीन्स होता है असंतुष्ट। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए गर्ल है, लड़कियों को कितना भी शॉपिंग करा दिया जाए वो असंतुष्ट ही रहती हैं कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इससे हम याद रख सकते हैं चार्लिस। चार्लिस मीन्स होता है असंतुष्ट। नेक्स्ट वर्ड है पीव्ड। पीव्ड मीन्स होता है असंतुष्ट, यानी पीव्ड और पीवियस ये दोनों सेम सेम साउंड दे रहे हैं, तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं। जिसको पीने की इच्छा पूरी ना हो उसको क्या कहते हैं, पीव्ड, यानी असंतुष्ट होता है वो आदमी। तो फ्रेंड्स इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट, डिसकंटेंटेड यानी जो पढ़ाए हुए से संतुष्ट ना हो उसे डिसकंटेंट कहते हैं। पीवियस, पीवियस मतलब जो पीने की इच्छा उसकी पूरी ना हो तो उसके पीवियस बोलते हैं, यानी असंतुष्ट है वो। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मीन्स होता है असंतुष्ट। ग्रूमी, जो गर्म चाय पीने का शौकीन हो उसको ग्रूमी कहते हैं, अगर वो पूरा ना हो तो वो असंतुष्ट हो जाता है। इरेट और इरेक्ड, इरिटेट से रिलेट कर रहे हैं, इरिटेट, अगर इरिटेट आदमी होगा तो असंतुष्ट होगा। पेटुलेंट यानी जो बहुत ज्यादा खाता हो, पेटुलेंट, पेटू हो, बहुत ज्यादा खाने का शौकीन हो, तो अगर उसकी इच्छा पूरी ना हो तो उसको क्या कहते हैं, पेटुलेंट। पेटुलेंट मीन्स होता है असंतुष्ट। चार्लिस, चार्लिस गर्ल को कितना भी शॉपिंग करा दिया जाए वो असंतुष्ट ही रहती हैं, तो उसको चार्लिस बोलते हैं। पिव्ड, पिव्ड मीन्स क्या होता है, जिसकी पीने की इच्छा पूरी ना हो उसको पिव्ड बोलते हैं, यानी असंतुष्ट। तो फ्रेंड ये सारे डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड यानी असंतुष्ट के सारे वर्ड हैं, इन सभी का मतलब असंतुष्टि होता है। सो फ्रेंड्स इन दिस पार्टिकुलर वीडियो वी हैव डिस्कस सिनोनिम्स एंड टोनिम्स के कुछ वर्ड के बारे में आज हमने यहाँ डिस्कस किया है। फ्रेंड्स हमने देखा है कि वर्ड को कैसे रिलेट करके याद किया जा सकता है और इमेजिन करके हम वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।